इन कुछ चींटियों ने एक ऐसी बातचीत को देखा जो लगभग पृथ्वी की किस्मत बदलने वाली थी। अपनी बेटी यांग डोंग की कब्र के सामने ये वेंजिए ने लोजी को एक सलाह दी। उसे ब्रह्मांडीय समाजशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। उसने लोजी को वे दो सिद्धांत बताए जिन पर उसने अपनी आधी जिंदगी सोचते हुए गुजार दी थी। पहला, अस्तित्व ही किसी भी सभ्यता की सबसे पहली जरूरत है। दूसरा, सभ्यताएं लगातार बढ़ती और फैलती रहती है, लेकिन ब्रह्मांड में कुल पदार्थ की मात्रा हमेशा स्थिर रहती है। इन दोनों सिद्धांतों से ब्रह्मांडीय समाजशास्त्र की मूल तस्वीर निकालने के लिए अभी एक थोड़ा शर्मनाक काम खत्म करके बिस्तर पर लेटा है और आराम से सिगरेट पी रहा है। उसकी हालत देखकर कोई सोच भी नहीं सकता कि वह एक प्रोफेसर और विद्वान है। उसके पास लेटी महिला भी यही राय रखती है। लोजी को बुरा लगता है। वह कहता है, अगर आज तक मैंने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की तो इसलिए नहीं कि मैं कर नहीं सकता, बल्कि इसलिए कि मैं मेहनत करने को तुच्छ समझता हूँ। मेरा दिमाग अगर जरा सा भी घूम जाए तो कुछ लोग पूरी जिंदगी सोचें फिर भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे। वह आगे कहता है, अगर त्रिसूर्य सभ्यता ट्राइसोलारेंस वाली घटना न होती और इंसानों का एलियंस की खोज से मोह भंग न हुआ होता तो मेरे द्वारा बनाया गया ब्रह्मांडीय समाजशास्त्र मुझे कब का एक मशहूर सितारा बना चुका होता। लेकिन उस महिला को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वे दोनों, और सच में कभी नहीं, क्योंकि उसी पल एक कार सीधी उनकी ओर तेजी से दौड़ती आई। पीछे हटते समय लोजी किसी चीज से ठोकर खाकर गिर पड़ा और पीठ के बल गिर गया। यही गिरना उसकी जान बचा गया, लेकिन वह महिला कार की टक्कर से दूर जा गिरी और मौके पर ही मर गई। इसके बाद लोजी को एक छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद एक मजबूत कद काठी वाला अधेड़ आदमी अंदर आया। वह था शीक्यांग, जो उन गिने चुने लोगों में से था जो पहले चरण से दूसरे चरण तक जिंदा पहुंचे थे। शीक्यांग बोला, अभी समय है, थोड़ा गपशप कर लेते हैं। लोजी घबरा गया। आप लोग मुझ पर शक कैसे कर सकते हैं? ये तो साफ साफ एक सड़क दुर्घटना थी। शीक्यांग ने कहा, अभी निकलने में देर है, यहीं थोड़ी देर सो जाओ। निकल आदमी अंदर आया और बोला, समय बदल गया है, अभी निकलना होगा। ये कहते हुए उसने लोजी की ओर एक चीज फेंकी। लोजी ने सोचा कोई ताबीज होगा, लेकिन वह बुलेट प्रूफ जैकेट थी। मुझे कौन मारेगा? लोजी ने शांत होकर सोचा। थोड़ी देर पहले बातचीत में जब उस लड़की का जिक्र आया था तो एक राजनयिक पल भर को समझ ही नहीं पाया कि किसकी बात हो रही है। इसका मतलब था कि यह कार्रवाई उस महिला से जुड़ी नहीं थी और सच में यह मिशन बेहद असाधारण था। लगभग 15 घंटे की उड़ान के बाद लोजी को सीधे संयुक्त राष्ट्र महासभा में ले जाया गया। जैसे ही वह अंदर पहुंचा, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने एक ऐसा प्रस्ताव घोषित किया जो पूरी मानवता से जुड़ा था। वॉल ब्रेकर प्रोजेक्ट, मियान BG हुआ वॉल फेसर प्रोजेक्ट। हम कीड़े हैं, ऐसे कीड़े जो लगभग विलुप्त होने वाले हैं। त्रिसूर्य सभ्यता के खतरे के सामने मानवता लगभग निराश हो चुकी थी। दुश्मन धीरे धीरे सौरमंडल के ओर करीब आ रहा था। अब दुश्मन की नजर में पृथ्वी एक नग्न लड़की की तरह थी जिसके पास कोई रहस्य नहीं बचा। लेकिन जैसे राजदूत ने कहा, कीड़ों को कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सका। न्याय दिवस जहाज से मिली जानकारी से मानवता को त्रिसूर्य सभ्यता की एक घातक कमजोरी का पता चला। उनके पास संवाद के अंग नहीं है। उनकी सोच पूरी तरह पारदर्शी है। उनके लिए सोचना और बोलना एक ही बात है। मतलब अगर तुम्हारे दिमाग में आया मैं गंदगी खाना चाहता हूं तो सामने वाला तुरंत जान जाएगा कि तुम यही सोच रहे हो और वह तुम्हें बता देगा कि तुम पागल हो, लेकिन फिर भी कहेगा अगर चाहो तो आजमा कर देख लो। इसका मतलब यह था कि त्रिसूर्य सभ्यता षड्यंत्र और धोखे को समझ ही नहीं सकती, जबकि इंसानों के पास अब भी एक आखिरी रहस्य था, हर इंसान की निजी सोच। यह ऐसी चीज थी जिसे प्रोटॉन भी नहीं देख सकते थे। इसी इंसानी कमजोरी सी ताकत का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र ने वॉल ब्रेकर योजना बनाई। इस योजना के तहत चुने गए वॉल ब्रेकर पूरी तरह अपनी सोच के बल पर रणनीति बनाएंगे। उनके असली इरादे और उद्देश्य सिर्फ उनके दिमाग में छुपे रहेंगे। झूठी योजनाओं, अभिनय और छल के जरिए दुश्मन को एक भूल भुलैया में भटका दिया जाएगा ताकि वह सही निर्णय न ले।